अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों। एक बार लखनऊ की सड़क पर एक हिंदू लड़की खड़ी हुई थी। दरअसल वह किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। उसको अपने घर जल्दी जाना था। अचानक से उसे एक ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया। उसने उस ऑटो वाले को रुकने का इशारा करते हुए हाथ दिखाया और उसको रुकवा लिया। ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम, कहाँ जाना है? लड़की ने देखा कि ऑटो वाला तो एक मुसलमान है। उसके सर पर टोपी भी है, चेहरे पर दाढ़ी भी है। उसने ऑटो वाले को एक मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में कहा कि इसे कैसे कह दूं कि आप यहां से चले जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना। मगर उस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले, ऑटो वाले उधर से कभी कभी गुजरते थे। ऊपर से गर्मी भी बहुत ज्यादा तेज थी। उस लड़की के पास कोई रास्ता भी नहीं था, इसीलिए मजबूरन उसको इस मुसलमान ड्राइवर के ऑटो में बैठना पड़ रहा था। लड़की ने कहा, मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, आप बताइए, मैं छोड़ आऊंगा। लड़की ने पूछा, कितने पैसे लगेंगे? ऑटो वाले ने कहा, 200 रुपए लूंगा। लड़की के दिल में ख्याल आया, इससे पहले तो वह 300 रुपए देकर गई थी। फिर वह सोचने लगी कि सब जो कहते हैं कि मौलवी लालची होते हैं, बहुत बुरे होते हैं, हवस के मारे होते हैं, यह दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के काबिल तो होते नहीं। ये सोचकर यह ऑटो वाले से बहुत ही ज्यादा डर रही थी। लेकिन तेज धूप और गर्मी ज्यादा सोचने नहीं दे रही थी। इतने में ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम चलो बैठो, 180 दे देना। लड़की बोली, जी ठीक है, सामने मेरा सामान रखा हुआ है जो बहुत भारी है, अकेले मुझे उठाया नहीं जा रहा, हो सके तो आप थोड़ी सी मदद कर देना। ऑटो वाला बोला, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं सामान रख देता हूं। उसके बाद उस ऑटो ड्राइवर ने लड़की का सामान रख दिया और चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम दरअसल मैं एक बयान सुन रहा था, वह बीच में ही रह गया। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं सुन सकता हूं? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं अपनी ऑडियो टेप चालू कर सकता हूं? इसके बाद लड़की ने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप सुन सकते हो। उसके बाद ऑटो ड्राइवर ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। एक मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे। बयान था बुरखा पहनने के बारे में। ना चाहते हुए भी वह बयान उस लड़की को सुनना पड़ रहा था। गैर मुसलमानों और नास्तिक में रह रहकर उस लड़की के दिल में मुसलमान के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत ही भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी भी एक भेड़िया होता है, जिसका मकसद माल और दौलत और लालच के अलावा कुछ नहीं होता। मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसा कमाना ही उसका पेशा होता है। मगर अब यह लड़की एक मुसलमान के ऑटो में बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलवी साहब का बयान सुन रही थी। इस बयान में मौलवी साहब एक जोरदार आवाज से गरज रहे थे और कह रहे थे, पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म का मुहाफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, यहां तक कि इसके हाथ, पांव और कमर तक को ढांपकर हजारों की भीड़ में उसे महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतान की नजरों से बचाता है। देखने वाले अपनी आंख तक घुमा लेते हैं। वह सोचते हैं कि लड़की तो शरीफ मालूम होती है। पर्दा औरत की इज्जत है, उसकी सलामती का जमीन है, उसके पाक दामिनी की जारी अलामत है। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत है। लेकिन बेपर्दा उस औरत की मिसाल भुने हुए गोश्त की तरह है, जिस पर एक मक्खी आकर बैठ जाती है, उस पर बैठकर अपनी गंदगी निकालती है और हर एक उसको खाने की नजर से देखता है। हर नजर उसे खाने और नोचने के लिए दौड़ती है। यह सब कुछ सुनकर उस लड़की को ऐसा लगा यह अल्फाज उसके लिए ही बोले जा रहे हो, क्योंकि जब वह ऑफिस आती जाती है तो रास्ते में हर लुच्चे लफंगे की नजर इस पर पड़ती थी और वह उसको घूरा करते थे। उसको ऐसा लग रहा था कि वह उसके मुश्किल का हाल एक ही हो और वह सिर्फ पर्दा है। इतने में ही उसके बताई हुई गली में ऑटो पहुंच चुका था। उसके घर के सामने जाकर ऑटो रुक गया। वह लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी, मेहरबानी करके आप मेरा सामान बाहर रखने में मेरी मदद कर दे। उसके बाद उन्होंने अपनी मम्मी को फोन किया और कहने लगी, मम्मी, सनी को नीचे भेज दो, मेरा सामान है जिसमें वजन बहुत ज्यादा है, इसको मैं अकेले ऊपर लेकर नहीं आ सकती। मां ने फोन पर कहा, सनी तो घर पर मौजूद नहीं है। यह सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम कोई बात नहीं, मैं आपका सामान ऊपर ले जाता हूं। लड़की के दिमाग में तो पहले ही यह सोच आ चुकी थी कि शायद यह पैसों के लालच में सब कुछ कर रहा है, चलो इसे सामान रखवा लेती हूं, उसके बाद में जो भी यह पैसे मांगेगा उसको मैं दे दूंगी। यह सोचकर वह लड़की बोली, ठीक है, आप ही रख दीजिए। उसके बाद ऑटो वाले ने उसे लड़की का सामान उठाया और फर्स्ट फ्लोर पर ले जाकर उसे लड़की के कहने पर फ्लैट के सामने उसका सामान रख दिया। उसके बाद में उस लड़की ने 300 रुपए निकाले और ऑटो वाले को देने लगी। ऑटो ड्राइवर ने कहा, 300 रुपए किस बात के हैं? यह सुनकर वह लड़की कहने लगी,
दरअसल कुछ दिन पहले मैं यहाँ तक ऑटो में आई थी। उस ड्राइवर ने मुझसे 300 रुपए लिए थे और आपने तो मेरा सामान भी उठाया है। अगर इसके पैसे आपको अलग से चाहिए तो मैं आपको अलग से दे देती हूँ। ये सुनकर ड्राइवर ने कहा, मैडम आप अपने पैसे अपने पास ही रखें। जितने पैसों में बात हुई थी इससे ज्यादा मैं आपसे नहीं ले सकता। और रही बात आपका सामान को उठाने की, तो हमारा दीन हमें यह सिखाता है कि हमें दूसरे लोगों से हमदर्दी रखनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की, इसीलिए इसके पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता। यह कहकर ड्राइवर जाने लगा तो लड़की के मुंह से निकल गया, क्या आप एक मौलवी हैं? ऑटो ड्राइवर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मुमकिन है मौलवी साहब के बारे में आपको गलत जानकारी दी गई है। आपको मुसलमान के बारे में गलत गाइड किया गया है। मैं एक मौलवी, अलीम, हाफिज तो नहीं, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला हूं। मैं एक मुसलमान हूं। यह कहकर ऑटो वाला जाने लगा। लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको एक मुसलमान की जिंदगी क्या होती है यह देखनी है तो आप अल्लाह की प्यारी नबी जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छे मिसाल आपको इस दुनिया भर में कहीं नहीं मिल सकती। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हक में उस वक्त आवाज उठाई थी जब लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। इसलिए दोस्तों याद रखें कि अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो यकीनन वह इंसान गलत हो सकता है, उसका मजहब नहीं। आज के दौर में लोग बहुत ज्यादा मगन हो गए हैं जिनको खुद इस्लाम के बारे में मालूम नहीं, वह अपने बच्चों को क्या बताएंगे। याद रखें, इस्लाम बिल्कुल पाक और साफ मजहब है। इस्लाम हक है। किसी के कहने सुनने से इसको बुरा भला न कहें। अगर फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई भी गलतफहमी है तो आप खुद अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़े, उसको देखें। आपको जरा बराबर भी गलती कहीं पर नजर नहीं आएगी। अगर आप किसी मुसलमान को गलती या फिर बदतमीजी करता हुआ देखें तो आप उसे सिर्फ इतना बोल दें कि तुम्हें तुम्हारे प्यारे नब्बी ने क्या यही सिखाया है। यकीन करिए दोस्तों, अगर वह सच्चा मुसलमान होगा तो शर्म से वहीं पर पानी पानी हो जाएगा और वहीं पर वह सच्ची तौबा कर लेगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी जीने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, धर्म चाहे कोई भी हो, मजहब चाहे कोई भी हो, उन सबके अपने अपने नियम कायदे कानून होते हैं। तो इसीलिए किसी भी धर्म को बुरा भला ना कहें, किसी भी मजहब को बुरा भला ना कहें। आप जिस मजहब के हैं, जिस धर्म के हैं, उसके बनकर रहे और उसे सच्ची मोहब्बत करें। इसी सूरह की 109वीं आयत में गुजरा है कि अल्लाह कयामत में तमाम नबियों को जमा करके पूछेगा, लोगों ने तुम्हारी बातों का क्या जवाब दिया। इसी तरह यह आयत कयामत के दिन अल्लाह और ईसा की उस दिन की बात को बयान करेगी। अगरचे ईसाई हजरते मरियम को अल्लाह नहीं मानते, मगर उनके मूर्ति के सामने खड़े होकर इबादत करना उन्हें अल्लाह बना देना है। नंबर 1, कभी दरवाजे से कहकर दीवार को सुनाया जाता है। इसी तरह कभी एक से सवाल करके या उसे धमकी देके दूसरों को सुनाया जाता है। नंबर 2, शिर्क की निशानी है, खुदा को न मानने की नहीं, यानी अल्लाह के अलावा ईसा और मरियम को अल्लाह मानना शिर्क और तसल्लीस वाला अकीदा है। हालांकि ईसाई जो तसल्लीस मानते हैं वह बाप, बेटा और रूहुस कुदुस है। नंबर 3, इंसानों का अल्लाह होने का दावा करना गलत दावा है। नंबर 4, अल्लाह के नबी मासूम होते हैं। नंबर 5, नबी अपने चाहने वालों से उनके हद से बढ़ा देने से बेजार हैं। नंबर 6, अल्लाह इंसानों की अगली पिछली सारी बातों और सारे राजों को जानता है। नंबर 7, अल्लाह की तरफ कोई बुरी या उसके शान के खिलाफ बात का संबंध जोड़ने से पहले उसकी तस्बीह करना और उसे पाक करार देना जरूरी है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का यह वाक्य कैसा लगा हमें आप कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात होगी आपसे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को खुदा हाफिज।